14 जुलाई को कोल्हापुर के अंदर जो अमानवीय घटना घटी है उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब को दिया और ये डिमांड की है कि कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से अमानवीय हरकतें की गई हैं, एक तरफ मीडिया के माध्यम से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से मस्जिद को शहीद करने का काम किया जा रहा है, मुनहद्दम करने का काम किया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सरों पर रॉड से मारे हुए मार दिखाई दे रहे हैं, उस पर हल्दी लगाई हुई दिखाई दे रही है, नौजवानों को मारा गया है, गाड़ियों की जलाया गया है, औरतों के ऊपर हमला किया गया है। वहाँ पर उसके पीछे की घटना की वजह क्या है, ये पूछने पर, देखने पर मीडिया के माध्यम से मालूम ये हो रहा है कि वहाँ पर अतिक्रमण का विषय है कोई। तो अगर अतिक्रमण का विषय है तो सरकार की जानिब से, कलेक्टर की जानिब से, वहाँ की ज़िला स्थायी पुलिस फोर्सेस की जानिब से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें देखने को मिल रही है, हाँ, वो बहुत ही अमानवीय है। वहाँ पर लोगों का एक हुजूम दिखाई दे रहा है, जिससे हम बिल्कुल जो लोगों को बेवजह मारते हैं उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता है। वो भी आतंकवादियों से कोई कम नहीं है, जो मस्जिद पर खड़ा हुआ है, जो इस भारत देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में वो हथौड़ा नहीं, बल्कि वो इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए हथौड़ा इस देश की अखंडता पर वार कर रहा है, इस देश की जमहूरियत पर वार कर रहा है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे फ़िरका परस्तों पर, ऐसे दहशतगर्दों पर अगर जल्द अज जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वंचित बहुजन आघाड़ी खामोश बैठने वाली नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टाइल में बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में बिल्कुल पुरजोर मुखालिफत करेगी और लड़ेगी। जिस तरह से 2024 के अभी चुनाव हुए हैं, मैं उन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ तो हम लड़े ही थे, लेकिन जिन्होंने संविधान की रक्षा की बात की थी, संविधान को बचाने की बात की थी, 14 जुलाई से आज 16 जुलाई आ चुका है, कहाँ है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग जिन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इंसानियत की पाठ हम पढ़ाएंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे। अगर संविधान की रक्षा करने वाले ये लोग हैं तो क्यों आज वो कोल्हापुर के मामले पर खामोश है? क्यों कांग्रेस खामोश है? क्यों शरद पवार गठ खामोश है? क्यों उद्धव ठाकरे का गठ खामोश है? और बाकी तमाम जमातें भी क्यों खामोश है? हम पूछना चाहते हैं, सिर्फ नाम से संविधान को बचाने की बात करने वाले ये ढोगले हैं, ये डोगले हैं, ये संविधान के खिलाफ वाले लोग हैं। हम वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से बिल्कुल इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं और आइंदा वक्त में इसके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रास्तों पर उतरकर तीव्र इसका निषेध करेंगे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जिलाधिकारी साहब को हमने एक निवेदन दिया है। कोल्हापुर में जो घटना घटी, अतिक्रमण के नाम पे विशालगढ़ जो कोल्हापुर से 4 किलोमीटर दूर आता है, वो विशालगढ़ की मस्जिद को टारगेट बनाकर कुछ शरपसंद तो नहीं, मैं उनको आतंकवादी बोलूँगा, उन आतंकवादियों ने हाथों में तलवार लेकर मस्जिद के मीनारों को तोड़ा, मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, बस्तियों में घुसकर घरों को नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम माँ बहनों को, बच्चों को मारा पीटा गया। हमारा इस महाराष्ट्र सरकार से एक आग्रह है कि इसकी कठोर चौकसी होनी चाहिए, इसके पीछे कौन है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन करेगी। आज महाराष्ट्राच्या सिंहगडमध्ये मस्जिदीवर अनधिकृतरित्या काही हरामखोर, काही आतंकवादी लोकांनी जे प्रकारे मस्जिदला नुकसान करण्याची हे केलेली आहे आणि तीव्र आंदोलन आम्ही करतात वंचित बहुजन आघाडीतर्फे। आता आम्ही आले आणि एक निवेदन दिले कलेक्टर साहेबांना की जे कृत्य घडलेले आहे त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे आम्ही हे करतात की याच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करावी, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करणार आहे।